वेलकम एवरीवन। सभी को गुड मॉर्निंग एंड जय जगन्नाथ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अब है, इस मंथ है मार्च 2026, जो कल था संडे, आज है 2 तारीख। तो हम इस तारीख से शुरू करने वाले हैं वोकैब सेशन। टच में रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन है इनफैलिएबल। इनफैलिएबल का मीनिंग क्या है? दैट नेवर फेल्स, ऑलवेज डूइंग व्हाट इट इज सपोज टू डू। इसका हिंदी मीनिंग है अचूक। सेकंड है मिसोजिनिस्ट, ए पर्सन हु डिसलाइक ए वोमेन। जो वोमेन को घृणा करते हैं उसको मिसोजिनिस्ट कहते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट, वैसे ही ए रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड स्पेशली बाय गिविंग मनी। जन हितैषी, वेलफेयर माना जाता है। जो मानव समृद्धि के लिए काम करे उसको हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। मिज़ैंथ्रोप क्या है? ए पर्सन हु हेट्स एंड एवॉइड्स अदर पीपल। मानव द वेसी। जो देखो, फिलैंथ्रोपिस्ट का मीनिंग है जो मानव जाति को प्यार करता है, उसका समृद्धि के लिए काम करता है, मगर इसका अपोजिट है मिसैंथ्रोप। 5 नंबर पे आता है ब्यूरोक्रेसी। इसका मीनिंग है ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which there are a large number of state officials who are not elected। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। 6 नंबर पे है कार्निवल, ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। नरभक्षक, जो ह्यूमन की मानव की मांस खाता है। 7 नंबर पे आता है क्लस्ट्रोफोबिया। उसका मीनिंग है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग ए स्मॉल कॉन्फाइंड प्लेस। छोटे जगह में होने का अत्यधिक डर। आपको भी आप में से कोई ऐसे भी होंगे जो अकेले रहने से डरते हैं, उन सबको कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। समझ में आया? चलिए चलते हैं 8 नंबर पर। 8 नंबर है इगोइस्ट, ए पर्सन हु थिंक्स he or she is better than other people, who thinks and talks too much but himself or herself। अहमवादी, अहंकारी जो कहते हैं हम, जो पर्सन सोचते हैं कि हम दूसरे से अच्छे हैं। ओके, ये हो गया। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एलेजी, ए पोएम और सॉन्ग इज एक्सप्रेस सैडनेस स्पेशली फॉर समबडी हु हैज़ डाइड। किसी के डेथ के बाद जो संगीत होता है या लास्ट राइट्स होता है, लास्ट राइट्स में गाया जाता है, उसको कहते हैं एलेजी। समझ में आया? 10 नंबर है एपिलॉग, ए स्पीच दैट एंड ऑफ द प्ले बुक और फिल्म और मूवी दैट कमेंट्स ऑन द एक्ट्स एज ए कंक्लूजन ऑफ व्हाट इज हैपेंड। उपसंहार जो कहते हैं, कोई भी ड्रामा हो गया, स्टोरी हो गया, उसका मोरल सेंस क्या है, उसको जो ब्रीफ में जो दर्शाते हैं हम, उसको कहते हैं एपिलॉग। समझ में आया? क्या कहते हैं? एपिलॉग। उसके बाद आता है एपिथाफ। इसका मीनिंग क्या है? एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्बस्टोन। आप टॉम्ब देखते होंगे, जो मुस्लिम के समाधि में जो लेखा, ग्रेवयार्ड जो कहते हैं। ओके, एक तरह से ग्रेवयार्ड है, इसको कहते हैं एपिथाफ।
12 नंबर है फास्टिडियस, बीइंग केयरफुल दैट वेरी डिटेल्स इज करेक्ट, धुराधार्य। 13 नंबर है इनफैटिएबल, इनफैटिएबल का मीन जानते हैं, दैट यू कैनॉट अवॉइड और प्रिवेंट, अपरिहार्य। 14 नंबर है ओलिगार्ची, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड द पावर, कुलीन तंत्र, ओलिगार्ची। ऑप्टिमिस्ट, ए पर्सन हु ऑलवेज एक्सेप्ट गुड थिंग्स हैपन और थिंग्स टू बी सक्सेसफुल, जो पॉजिटिविटी में रहता है। ओके, इससे ऑपोजिट है पेसिमिस्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है पैनेसिया, समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन, जिसको कहते हैं रामबाण। ओके, अल्ट्रुइस्ट, नेक्स्ट है अल्ट्रुइस्ट, जो परोपकारी है। समन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इन ए इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, परोपकारी। नेक्स्ट है एरिस्टोक्रेसी, द रूल बाय नोबल्स गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य संस्था शासन। हम ओलिगार्ची पढ़ चुके हैं, अब ये है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी में क्या है, जो बड़े बड़े लोग रहते हैं श्रेष्ठ जनों के द्वारा, और ओलिगार्ची में जो है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु होल्ड्स द, ओके, डेमोक्रेसी, हु होल्ड्स द थ्रोन। नेक्स्ट है एथेइस्ट, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, जो मानता है कि गॉड का एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको कहते हैं नास्तिकवाद, अनास्तिक। इसका अपोजिट है थेइस्ट। नेक्स्ट है कैलीग्राफी, ए पर्सन हैंड राइटिंग दैट यू डू नॉट विथ ए स्पेशल पेन और ब्रश, सुलेख, जिसका हैंड राइटिंग अच्छा होगा। आप में से किस किस का हैंड राइटिंग अच्छा होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट है कॉनेजर, कॉनेजर का मीनिंग है विशेषज्ञ, एन एक्सपर्ट नो ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग द जजमेंटल ब्यूटी, क्वालिटी और स्किल इन आर्ट, फूड एंड म्यूजिक। नेक्स्ट है फाटलिस्ट, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट इवेंट्स एंड डिसाइडेड बाय द फेट एंड कैनॉट बी कंट्रोल्ड, भाग्यवादी, जो समझता है कि लक के जैसा भी कोई होता है। ओके, आप जानते होंगे अभी ईरान और यूएसए में दंगा हो रहा है, उनके सुप्रीम हेड को मारा जा चुका है। नेक्स्ट है इनविंसिबल, टू स्ट्रांग टू डिफीट, जिसको हम डिफीट करने में अक्षम है या सहज नहीं है, जो अजय है। नेक्स्ट है मर्सिनरी, ए सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी, a soldier who will fight for any country group that offers payment, मर्सिनरी, जो हम कहते हैं ना, जो तेरे पीछे लगा दूंगा, लोग लगा दूंगा मारने के लिए, तो हम उसको हम कुछ पैसे भी देते हैं, उसको हम कहते हैं मर्सिनरी। नेक्स्ट है एस्थेटिक, ए पर्सन हु बिलीव्स इन ए सिंपल एंड स्ट्रिक्ट वे विदाउट फिजिकल प्लेजर्स, स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन्स, monks, hermits, saints, those are the people who hold this, या उनको हम हिंदी में कहते हैं तपस्वी। समझ में आया? आज हम टोटल करेंगे 50 वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट है कार्निवोरस, एनिमल्स दैट ईट मीट, व मांसभक्षी, जो मांस खाते हुए अपना जीवन गुजारा करते हैं, जैसे कि हमारा बाघ, शेर, ये सब। नेक्स्ट है कार्टोग्राफी, द आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग, मेकिंग मैप्स, या मानव चित्रकारी। नेक्स्ट है एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी का मीनिंग क्या है, ए स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, शब्द विपत्ति शास्त्र, जिसमें हम शब्द का एक्सपेरिमेंट करते हैं
उसको हम कहते हैं एटिमोलॉजी। नेक्स्ट है होमिसाइड। हम प्यारे दोस्तों, होमिसाइड का मीनिंग क्या है जानते हैं आपको? होमिसाइड का मीनिंग है मानव हत्या। मानव हत्या, ए क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डिलिबरेटली। नेक्स्ट है आइकोनोक्लास्ट, ए पर्सन हु क्रिटिसाइजेस पीपल बिलीव्स इस्टेब्लिश्ड कस्टम्स एंड आइडियाज, जो रिवाज तोड़ने वाला। वैसे ही हम हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं, जो हमारा हिंदुओं ने हमारा अस्तित्व स्थापित किया था, उन सबको मुस्लिमों ने कैसे या ब्रिटिशर ने कैसे एबोलिश किया कर दिया था। नेक्स्ट है एलिजिबल, इसका मीनिंग है डिफ़िकल्ट, इम्पॉसिबल टू रीड। इसका हिंदी मीनिंग है अस्पष्ट। इनकॉरिजिबल, हैविंग बैड हैबिट्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड और इम्प्रूव्ड। अनसंशोधनीय, अमेंडमेंट का मीनिंग जानते हैं, जो संशोध करने योग्य है, और संशोध करने का मीनिंग है अमेंडमेंट। और इसमें जो इनकॉरिजिबल है उसको हम संशोधन नहीं कर सकते हैं या ठीक नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इंसोम्निया। इंसोम्निया का मीनिंग है द कंडीशन ऑफ बीइंग अनएबल टू स्लीप, जिसको रात में नींद नहीं आती। वो कहते हैं ना, प्यार में पड़ने से नींद नहीं आती। किस किस को प्यार हुआ है और किस किस को नींद नहीं आ रही है, बताएंगे मुझे। ओके, इसका मीनिंग है अनिद्रा। नेक्स्ट है नेपोटिज्म, गिविंग अनफेयर एडवांटेजेस टू योर ओन फैमिली इफ़ यू आर इन ए पोजिशन ऑफ पावर, स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब्स। भाई भतीजावाद, उसको कहते हैं नेपोटिज्म। ऑब्सोलीट, नेक्स्ट है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मीनिंग नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज समथिंग न्यू हैज़ बीन इन्वेंटेड। आप देखते होंगे जो आप एप्लीकेशन हम फ़ोन में यूज़ करते हैं उसका अपडेट आता है, हम क्या पुराने वाले से ही गुजारा कर लेते हैं क्या? नहीं ना, तो हम न्यू ही यूज़ करते हैं। तो ऑब्सोल्यूट का मीनिंग पता चल गया आपको। नेक्स्ट चलते हैं पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड का मीनिंग द क्राइम ऑफ किलिंग ऑफ योर फादर, पिता का हत्या करने वालों को कहते हैं पैट्रिसाइड। नेक्स्ट है फिलाटेलिस्ट, पर्सन हु कलेक्ट स्टडी स्टैम्प्स, डाक के टिकट का संग्राहक। समझ में आया? फिलाटेलिस्ट। नेक्स्ट है स्टोइक। स्टोइक का मीनिंग है ए पर्सन हु इज एबल टू suffer pain, trouble without pain or showing that they are feeling. उदासीन, स्टोइक का मीनिंग उदासीन। नेक्स्ट है एलियन, हॉस्टाइल, स्ट्रेंज और फ्राइटनिंग, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, विदेशी। एमेच्योर, नॉट प्रोफेशनल, शौकीन व्यक्ति, ए पर्सन हु लाइक्स टू टेक पार्ट इन ए स्पोर्ट, अदर एक्टिविटी और एंजॉयमेंट, नॉट ए जॉब। या हम कह सकते हैं जो प्रोफेशनली एक्सपीरियंस्ड नहीं है। नेक्स्ट है एमनेसिया। देखिए आप कन्फ्यूज हो पाएंगे। इंसोम्निया, और अमनेसिया का मीनिंग है ए मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी पार्टली कम्प्लीटली लॉसेस हिज मेमोरी। याददाश्त खोने का जो हमारा कंडीशन है उसको कहते हैं अमनेसिया। नेक्स्ट है एनर्जी, ये हो गया, ये भी आ चुका है। एनर्जी क्या है? ए सिचुएशन ऑफ ए कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन इन विच देर इज ए नो गवर्नमेंट एंड अंडर कंट्रोल, अराजकता। ओके, समझ में आया? अराजकता। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीफ्स। एंथ्रोपोलॉजी, हम एंथ्रोपोलिस्ट हम पढ़ चुके हैं। क्या है? मनुष्य का, जो मानव जाति का समृद्धि करने वालों को एंथ्रोपोलिस्ट कहते हैं। ये यहाँ पे है एंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य जाति का विज्ञान। आर्चिव्स,
ए कलेक्शन ऑफ ए हिस्ट्रिकल डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स बाय ऑफ ए गवर्नमेंट और फैमिली ऑफ ए प्लेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अभिलेखागार, जो हम प्लानिटोरियम जाते हैं ऐसे ही कुछ पाते हैं, आर्चिव्स वगैरह। आंसर है क्रेडिबल, दैट कैन बी डिलीवर्ड और ट्रस्टेड, विश्वसनीय। ओके, विश्वसनीय। नेक्स्ट है एफेमिनेट, लुकिंग, बिहेविंग और साउंडिंग लाइक ए वुमन, नारी जैसा, औरत ना गुण होना, उसको कहते हैं एफेमिनेट। आज के 4 पॉइंट रह गए हैं, चलिए ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट है फेमिनिस्ट। आप देखिए कंफ्यूज हो सकते हैं एफेमिनेट और फेमिनिस्ट में। फेमिनिस्ट देखिए ये क्या है, ए पर्सन हु सपोर्ट्स बिलीव दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज ए मैन, व नारीवादी। ओके, नारी जैसा बिहेव करना उसको कहते हैं एफेमिनेट, और नारीवादी जो नारी के लिए काम करे, नारी के समृद्धि के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करे, अपना योगदान दे, उसको कहते हैं फेमिनिस्ट। नेक्स्ट है जेनोसाइड, द मर्डर ऑफ ए होल रेस और ग्रुप ऑफ पीपल, नरसंहार। एक एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या नरसंहार के? आपको याद आ रहा होगा, हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, या आप में से कोई पढ़ चुका है भी है। जनरल ओ डायर, इसका नाम मालूम है जनरल ओ डायर का? अमृतसर मैसेकर, उसको कहते हैं जेनोसाइड। जो जनरल ओ डायर आया और सब लोग को निहत्था मार दिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है गलीबल, इसका मीनिंग है इजीली टेक्ड बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टिंग, आसानी से जो धोखा खाने वाला। आप देखिए धोखा कैसे खा सकते हैं आप, अगर आप किसी को अंधे जैसा प्यार करते होगे या लगाव होगा तो वही आपको धोखा दे सकता है, तो आप इजीली धोखा भी खा सकते हुए है उस कंडीशन में, तो उसको कहते हैं हम गलीबल। आज का लास्ट पॉइंट है हारमोनियम, कल से हम 51 से करेंगे। और ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम का मीनिंग क्या है? ए पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विसेज, ए फी पेड फॉर ए नॉर्मली फी सर्विसेज, मानदेय। ओके, मानदेय। तो आशा करता हूँ आप सब देख रहे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर दिया मेरे चैनल को। उस दिन से मैं आ नहीं पाया था ऑनलाइन, तो मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। अब शुरू करेंगे रेगुलर बेसिस में, तो वॉच करते रहे और सपोर्ट करते रहे। MS ब्लॉग मनी को सब्सक्राइब कीजिए आप अगर न्यू है तो चैनल में। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस।